ओम शांति। बहुत मीठा प्यारा गीत सुना, क्योंकि भगवान ने आकर हम सब के लिए सुख का रास्ता बता दिया। इसलिए आज प्यारे बाबा ने कहा है, मैं आया ही हूँ सबके दुख हरने और सुख देने। इसलिए उसकी कितनी ये महिमा सभी गाते हैं, विश्व की सब आत्माएं अपने अपने ढंग से, कि वो सुख दाता है, दुख हरने वाला है। फिर कोई कोई अज्ञानतावश दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। अब बाबा कहता है मेरी मत पर चलो तो सुख मिल जाए, चलेंगे ही नहीं तो सुख कैसे मिलेगा। इसलिए ज़रूरत है इस बात की। और वही बाबा ने हम बच्चों को ऐसा समझाकर हमारे जीवन से दुख मिटा दिए। या दुख आता है? आता तो है। कोई ना कोई, कईयों को जल्दी जल्दी आ जाता है, कईयों को थोड़ा शक्तिशाली होते हैं तो सह लेते हैं। उसके प्रकार कई है ना, सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। मन को कोई बात चुभ गई तो देखो क्या स्थिति बन जाती है। कहेंगे नींद भी नहीं आई रात को, कोई आश पूरी नहीं हुई, कोई कमी हुई, तो दुख के तो बहुत रास्ते हैं। सारी दुनिया ही क्या बन गई है, दुख धाम बाबा कहते हैं। अब हमारे को बाबा ने यही ही हिम्मत भी दी है, समझ भी दी है, शक्ति भी दी है कि दुख को अपने पास आने नहीं दो। इतनी शक्ति दी है कि आत्मा उसको सहज पार कर सके। और यही अभी अपने ऊपर ध्यान रखकर चलना है। दुख बढ़ेगा, अभी बाबा ने कहा हुआ है दुख के पहाड़ गिरेंगे, पहाड़। अभी तो वो पहाड़ गिर रहे हैं ना। वर्षा ऋतु अपना खेल दिखा के गई, थोड़ा सा रिहर्सल करके गई, लेकिन ये रिहर्सल हमें संकेत देती है आगे के लिए भी। दूसरी बात बाबा ने विशेष आज कही है, ऊंच पद पाने वाली आत्माओं की क्या विशेषता होगी, क्या निशानियां होंगी। कुछ एक बातें बाबा ने निशानियां, धारणाएं जिसको कहें हमारे जीवन की, वो सुनाई है। आप भी सोचो, मैं ऊंच पद पाने वाली आत्मा हूँ तो मेरा जीवन कैसा है। और वास्तव में हमारा ये ब्राह्मण जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अपने आप में ही समझ सकते हैं, खुद से भी समझ सकते हैं, औरों से भी समझ सकते हैं, लेकिन खुद को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो बाबा ने जो आज कुछ एक बातें कही हैं, बाबा ने कहा सबसे पहली बात, मेरे ऐसे बच्चे श्रीमत पर चलने वाले होंगे, हठ नहीं करेंगे। हठ समझते हैं ना आप, जिद, मनमानी। और जिद कभी जीवन में सफलता नहीं दिलाती, ये पक्की बात है, कभी सफलता नहीं दिलाती। और बाबा तो बहुत परीक्षाएं लेता था सबकी, पता है, साकार में भी, भिन्न भिन्न रीति से। कई किस्से सुनाए हुए हैं आपको। तो हठ और जिद, मनमानी, ये समझ सकते हैं हम। लौकिक संसार में भी कोई बच्चा करता है तो नुकसान हो जाते हैं कितने, घर परिवार भी टूट जाते हैं। फिर बाबा ने कहा वो पढ़ाई में गैलप करेंगे। ये हमारी रूहानी पढ़ाई, ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवा की, इसमें उनकी रुचि और अटेंशन होने से गैलप करते जाएंगे। दूसरा उनका संस्कार होगा वही जो आज बाबा की विशेष धारणा है, किसको दुख नहीं देंगे। कोई ऐसा कर्म नहीं होगा कि दुख मिले। तो बाबा तो कहता खुद को भी दुखी नहीं करो, दूसरों को तो देने का सवाल ही नहीं उठता है।
फिर उसमें तो कितना कई बार विकर्म बन जाते हैं। हाँ, कई कई कैसी कैसी भावनाएं अंदर पैदा हो जाती हैं, बहुत नुकसान हो जाते हैं। बाबा ने कहा वो लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, दुख मिलता है ना उससे। वो आत्मा भले दूसरे को सोच रही है मैं लड़ कर के जीत पालूंगी, वो खुद सुखी रह सकती है? नहीं, कभी नहीं रह सकती। ऐसी कई धारणा की बातें आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कही हैं। और हमारा ये जीवन कैसा होना चाहिए, स्थूल रीति से भी बाबा ने कहा वनवा में हो। तो आप सब जानते ही हो वनवा किसको कहते हैं, हाँ? पता ही है ना, हाँ? राजगोपाल भाई पता है ना वनवा किसको कहते हैं? हाँ। तब सिंपल रहते हैं, श्रृंगार सब कुछ, हाँ, माल ठाल उसके बाद मिलता है, हाँ? हाँ, तो बाबा कहते हैं वो आपको सतयुग में मिलेगा, अभी सिंपल रहना है एकदम, हाँ। और बाबा ने तो हमारा सब कुछ ऐसा दिया जिस सिंपलिसिटी में रॉयल्टी भी छिपी है, प्योरिटी छिपी है, तो अपने आप में ही आनंदमय रहती है आत्मा, हाँ, कोई तकलीफ रहती ही नहीं। और साथ साथ बाबा कहते हैं ये ध्यान रखो कि हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, पुरुषार्थ ऐसा हो, सूक्ष्म अपने ऊपर अंदर। बाबा कहते हैं ना मेरी याद से होगा ये, और उस याद को ही बढ़ाने के लिए रोज रोज बाबा हमें ये श्रीमत देता है। कोई दिन नहीं जो बाबा ने हमें ये बात ना समझाई हो। तो आज भी बाबा ने कहा है याद ऐसे करो विकर्म विनाश हो। विकर्म अब बनना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उसका तो फिर बहुत हिसाब बन जाएगा।